जैसा कि हम सबको पता है, ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं है। लाइट 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करती है, लेकिन ये अलग अलग मीडियम जैसे कि हवा, पानी या कांच में अलग भी हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लाइट की स्पीड निकाली कैसे गई? आखिर कैसे पता चला कि लाइट 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही ट्रेवल करती है? हमारे पूर्वज मानते थे कि लाइट की स्पीड इन्फिनिट होती है और उसकी स्पीड को नापा नहीं जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रयोगों के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से हमें लाइट की स्पीड पता चली। किसी भी वस्तु की स्पीड को मापने के लिए हम एक सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम उस वस्तु के द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस को उस डिस्टेंस तक पहुंचने में लगने वाले समय से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें उस वस्तु की स्पीड मिल जाती है। लेकिन लाइट के केस में यह आसान सा दिखने वाला फॉर्मूला इतनी आसानी से लाइट की स्पीड नहीं बता पाता। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम आपको साल 1629 में ले चलते हैं, जब एक वैज्ञानिक आइजैक बीकमैन ने लाइट की स्पीड को नापने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने 1 मील की दूरी पर एक आदमी को खड़ा किया और उसकी ओर प्रकाश छोड़ा, जहां पर उस आदमी को अपनी घड़ी में यह देखना था कि प्रकाश को उस तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराने के बावजूद भी वो आदमी प्रकाश के पहुंचने का समय नहीं निकाल पा रहा था। आइजैक बीकमैन ने और भी कई तरीकों से लाइट की स्पीड निकालने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकामयाब ही हुए। गैलीलियो गैलीले ने भी साल 1638 में आइजैक बीकमैन जैसा ही प्रयोग किया, लेकिन वो भी प्रकाश की गति को नहीं निकाल पाए। इसके बाद तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में लाइट की स्पीड निकालने की होड़ लग गई, लेकिन कोई सफल नहीं हो पा रहा था। उसी समय ओले रोमन नाम के एक खगोलविद जुपिटर के चांद आयो के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तब उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने पाया कि आयो कभी जुपिटर की परिक्रमा तेज गति से करता है और कभी धीमी गति से। वो उस बात से काफी हैरान थे, लेकिन वो इसका जवाब ढूंढ नहीं पा रहे थे। काफी सोचने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब धरती जुपिटर के पास होती है तो आयो तेज गति से जुपिटर की परिक्रमा करने लगता है, और जब धरती जुपिटर से दूर होती है तो आयो जुपिटर की परिक्रमा धीमी गति से करता है, जिससे उनकी एक बात समझ में आई कि यह सब प्रकाश की गति की वजह से हो रहा है। जब धरती जुपिटर के करीब होती है तो आयो से आने वाला प्रकाश धरती पर जल्दी पहुंच जाता है, और जब धरती जुपिटर से दूर होती है तो आयो से निकलने वाला प्रकाश धरती पर देर से पहुंचता है, इसलिए उन्हें आयो की गति में परिवर्तन दिख रहा है। जब उन्होंने सबसे पहले धरती से जुपिटर के सबसे दूर और सबसे पास की दूरी को आपस में घटा दिया और फिर उन्होंने इस घटना में लगने वाले समय को निकाला। ओले रोमन ने कैलकुलेशन से प्रकाश की जो गति निकाली वो थी 2,10,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आपको देखने में प्रकाश के ये गति एक्यूरेट नहीं लग रही होगी, लेकिन उस समय साइंस इतना एडवांस नहीं था और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ दुनिया ने पहली बार लाइट की स्पीड को जाना। 1727 में जेम्स ब्रैडली नाम के एक और खगोलविद ने बताया कि हमारी धरती पूरे साल सूरज के चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से धरती से तारों की पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है और वो अपने असल पोजीशन पर नहीं रहते हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि तारे जून में जिस पोजीशन में होते हैं वापस उसी पोजीशन में दिसंबर में आते हैं। इस तरह उन्होंने कैलकुलेशन करके लाइट की स्पीड लगभग 3,03,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की निकाली, जो कि लाइट की रियल स्पीड के काफी ज्यादा निकट थी। इसके बाद काफी सारे खगोलविदों ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा लाइट की स्पीड निकालने की कोशिश की। फिर 1926 एल्बर्ट माइकलसन ने रोटेटिंग मिरर की तकनीक से लाइट की स्पीड निकली, जो कि 2,99,796 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। इसके बाद 1972 में इवनसन नाम के वैज्ञानिक में लेजर इंटरफेरोमीटर तकनीक की मदद से लाइट की जो स्पीड निकली वो थी 2,99,792.4562, और बाद में 1983 में मीटर के डेफिनेशन में चेंजेस किए गए, जिसकी वजह से लाइट की एग्जैक्ट स्पीड 2,99,792.458 हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब। डेटा इज एवरीथिंग।